बांग्लादेश में आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। जी 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 जी। और उसमें इस्कॉन का नाम लिया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें एक याचिका वहाँ के हाई कोर्ट में लगाई गई, वो जी। याचिका खारिज हो गई। वो याचिका थी इस्कॉन बांग्लादेश जो इकाई है उसको बैन पाबंद करने करने की। हाँ जी के बारे में। और वो लगातार एक महाराज जी का नाम लिया जा रहा है जो आपके संभवतः गुरु भाई हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी उनका नाम लिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू में मैं आपसे उस पर भी कुछ बात जरूर करना। हाँ जी हाँ जी। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत दुखद है, और इसमें हमने और भी कई वीडियोस बनाए हैं। तो बहुत दुखद है जो हो रहा है। हिंदुओं के लिए इस्कॉन ने बहुत सेवाएं की वहाँ पर। इवन बाहर के और जो धर्म वाले जो लोग हैं वहाँ मेजॉरिटी वाले में भी हैं, उनकी भी इस्कॉन ने एक टाइम में बहुत सेवा की। मतलब वहाँ जब फाइनेंशियली दे वर नॉट डूइंग गुड, इवन देन इस्कॉन ने बहुत सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। पर कहीं ना एक गलत फहमी है जिनको लगता है कि ना वी आर एक्सट्रीमिस्ट। इस्कॉन या सनातन धर्म कभी एक्सट्रीमिस्ट हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हमारे तो इतनी सौम्यता, हमारे स्वभाव में इतनी सौम्यता है, तो इसलिए वी आर बीइंग जज्ड लाइक दैट। तो इसलिए बैन करने की बात आ गई। अब देखिए, जितने भी हिंदूज हैं आज बांग्लादेश के अंदर, उनमें जो हिंदू वाली जो फीलिंग है ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, वो इस्कॉन की वजह से आती है। तो इसलिए कुछ ऐसे कट्टरपंथी उनको लगता है फिर दे आर द थ्रेट टू अस, ये हमको एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर हम ऐसा कुछ करते ही नहीं। एक्चुअली आप किसी भी दुनिया जहाँ में जाके देखें, इस्कॉन जो है वो सेवा ही करता है आज। तो इसलिए ऐसी एक गलत फहमी है या फिर एक नेगेटिव मेंटालिटी है, वट एवर इट इज़। लेकिन एक्चुअली आप देखें, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, दुनिया जहाँ में जितने भी कोई देश हो जी। तो आज जो वहाँ हो रहा है वो बेसिकली एक प्री कंसीव नोशन है जिसमें नेगेटिविटी है, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस तामझाम में सारा लगा हुआ है। तो वट एवर इज हैपनिंग इज बहुत दुखद है। तो हम तो अब गुहार लगा ही रहे हैं। तो जितने भक्त लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप फिर इसको जैसे डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व कर सकें। वी कैन कैस्केड दिस मैसेज कि भाई थिंग्स शुड बी सेटल डाउन जी, साथ हो सकते हैं। चाहे भले आप अलग जगह एलोकेट कर दोगे, ठीक है तुम लोग यहाँ खुश रहो, हम लोग यहाँ खुश रहें, ऐसा कुछ ना कुछ कर लें, वट एवर सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन कम फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। देखिए हम लोग शांति होनी चाहिए। देखिए हम लोग देखिए अल्टीमेटली हम जनता में आते हैं जी। ऑल्दो वी आर स्पिरिचुअलिस्ट, बट हम आते तो जनता के अंदर हैं। अब ये जो इंटर कंट्री वाली जो बातें आती हैं, फिर इसमें जो सरकारें हैं उनको डिसाइड करना होता है। तो सरकारें इसमें अगर सही से डिसीजन लें, बातचीत वगैरह करें, इसको सुलझाएं और शांति आए, फिर से जो कट्टरपंथी हैं वो भी अपनी दुनिया में खुश रहें, और जो माइनॉरिटी वाले हैं, चाहे हमारे सिख हो, बुद्धिस्ट हो, या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो जो वहाँ रह रहे हैं, दे शुड बी मे बी दे कैन बी गिवन अ स्पेस कि यार ये तुम्हारा ये है 10-15 एकड़, इसी में खुश रहो तुम लोग। ऐसा कुछ कर दें। वो कौरव पांडा वाला मामला हो जाए कि भाई तुम वहाँ रहो, हमको 5 गांव दे दो। एग्जैक्टली, तुम हस्तिनापुर में रहो, हम इंद्रप्रस्थ में रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो, 5 गांव दे दो, कुछ कर दो। तो ऐसा कोई सोल्यूशन होता है, सरकारें निकालें। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो कोलाहल की स्थिति है, जिसमें कि चित्कार दोनों तरफ से है, देखा जाए तो इस तरफ जो मुसलमान लोग हैं उनका एक अपना एक बड़ी लाउड एग्रेसिव वॉइस है, हिंदूज हैं वो भी एग्रेसिव वॉइस है, बिकॉज दे वांट टू भाई हमें वी हैव अ राइट टू लिव। तो कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर कैन ऑलवेज से आई हैव अ राइट टू लिव जी, क्यों भाई हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का। तो इसीलिए उस चीज़ को सेटल करने का है। तो हमारे हाथ में प्रार्थनाएं, फिर बाकी प्रभु देखेंगे, और सरकारें हैं आपस में कुछ डिस्कशन वगैरह करें, कुछ टेंजिबली कुछ इसमें सोल्यूशन निकल करके आए, तो शांति आए, बहाली है, तो